जय भीम साथियों, मैं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वीक। जी हाँ, द शूद्रा का नाम अब द न्यूज़ वीक हो चुका है और अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो पोस्टर आप देख रहे हैं, दलित पंचायत, ये दलितों की एक बड़ी पंचायत यहाँ पर हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। और जो निजीकरण है, प्राइवेटाइजेशन है, किसान आंदोलन है और लेटरल एंट्री, ऐसे तमाम मुद्दों पर यहाँ पर जो है परिसंघ की ओर से, अखिल भारतीय परिसंघ की ओर से ये एक दलित महापंचायत की जा रही है। और जो डॉक्टर उदित राज हैं, जो बीजेपी से सांसद रह चुके हैं, फिलहाल कांग्रेस के नेता हैं और परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है इकट्ठे हुए हैं। अलग अलग संगठनों से लोग आए हैं। जब 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद कर दिया दलितों ने, मतलब ये इन्होंने इस कदर सरेंडर किया कि तुरंत पार्लियामेंट के अंदर दो अमेंडमेंट लाए। एक ही बार झुकते हुए देखा है इनको। और फिर संगठन महासचिव बीजेपी के रामनाथ जी, मैं उस समय तमिलनाडु में था, भारत बंद 30-40 जिलों की जिम्मेदारी मेरी थी। अच्छा, वो किसी एक का काल नहीं था, जैसे आज भी किसी एक का कोई नेतृत्व नहीं, मंच का नेतृत्व भारत। उन्होंने कहा आप बीजेपी में रहते भारत बंद कराते हैं। अरे हमने कहा क्या बात कर रहे हैं, हम आपके गुलाम हैं क्या? हमने वोट दिलाया है, सत्ता में आए हो, कह रहे हो बीजेपी में, जल्दी करो। फिर इतना बहस हुआ, गर्मा गर्म हुई कि टेलीफोन उन्होंने भी रख दिया, हमने भी रख दिया। तो इस तानाशाह को एक ही बार झुकते हुए मैंने देखा। आज ये बात कर, मेरा अनुभव की बात बता रहा हूं, तो किसान नेताओं से भी मैं कहना चाहता हूं, अरे पूरे देश से लोग आए। तो जो लोग बोले, जिम्मेदारी से बोले। देखिए, बोलने का शौक तो बहुतों को है। ये देश इस समय संकट और क्राइसिस से गुजर रहा है। हम लोग अपना शौक आगे किसी और वक्त फरमा लेंगे बोलने का। आज जिम्मेदारी की बोलने की बात है। आप कर क्या सकते हो? आप कोई पंचायत कर सकते हो तो जिम्मेदारी वाला हो कि आप क्या करा सकते हैं, एक्शन वाला। क्योंकि अभी गुमनाम जी और सब लोग आ ही रहे, तो सब लोग बारी बारी से पूरे देश के अंदर हम लोग राउंड लगाएंगे। और जब ये दलित जुड़ जाएगा किसानों के साथ में, तो ये इनको वापसी करने में समय नहीं लगेगा, गिड़गिड़ा करके वापस करेंगे। इसलिए मैं कहूँगा जिम्मेदाराना दिखाया जाना चाहिए। यहाँ बड़े प्रोफेसर्स, बड़े इंटेलेक्चुअल थिंकर, काफी MP, XMLA, सब बहुत लोग, किसान नेता भी हैं। लेकिन आज हमें भार उठाने की जरूरत है। अगर आज हमने भार न उठाया तो इनके भार से दब जाएंगे। जिस तरह से 30 IAS ऑफिसर सीधे बनाया जा रहा है, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का IAS, आप जानते हैं 10-15 जूनियर IAS ऑफिसर के बराबर प्रभाव होता है। यानी 300 IAS एक तरह से भर्ती करने जा रहे हैं। इसमें SC, ST, OBC का ही रिजर्वेशन समाप्त नहीं होगा। जनरल कैटेगरी के भी छात्र जो मुखर्जी नगर में या बिहार में, कोटा में दूर दूर तक हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनका भी तो हक मारा जाएगा। और इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं, यानी नौकरी किसी वर्ग को नहीं दिया जाए। रेल है, इंश्योरेंस है, सिविल एविएशन है, बंदरगाह है, बैंक है, ये सबके सब व्यापार में ही आते हैं। इसके मतलब ये सब बेच देना चाहते हैं, नौकरी नहीं देना चाहते हैं, आरक्षण खत्म कर देना चाहते हैं और नौकरी खत्म कर देना चाहते हैं। ऐसा प्यार प्रधानमंत्री का होने के बाद ये लाखों करोड़ों हमारे युवा सो रहे हैं, ये बड़ी तकलीफ की बात है। इनकी जागीर है देश, ये सब बेचेंगे, पब्लिक के पैसे से बनी हुई। तो निजीकरण के खिलाफ हमारे किसान भाई भी लड़ रहे हैं। रानी अंबानी को ही बांटा जा रहा है इस तरह से, जैसे
एक कोई राजा होता है, अपनी विरासत का एक टुकड़ा इसे दे दिया, एक टुकड़ा उसे दे दिया, एक टुकड़ा उसे दिया। इस तरह से भारत को जागीर समझ रखा है। और जो मोदी सरकार की नीतियां हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर लेटरल एंट्री हो, जो प्राइवेटाइजेशन हो, उसका एक तरीके से यहाँ पर विरोध हो रहा है। और ये लोग जो हैं ये जाहिर कर रहे हैं अपनी आवाज़ को कि देखिए सरकार की जो नीतियां हैं वो सही नहीं है और इसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। तो एक तरीके का समर्थन किसानों को देने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं, क्योंकि जो किसान आंदोलन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कई महीनों से जो देश का अन्नदाता है वो सड़कों पर बैठा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार ने इन आंदोलनों को वापस नहीं लिया है। तो ये जो लोग हैं इनकी मांग है कि किसान आंदोलन पे वो बात सुनी जाए, जो तीनों कृषि कानून है उन्हें वापस लिया जाए। साथ ही जो लेटरल एंट्री यूपीएससी में जो बिना परीक्षा दिए, बिना किसी कंपटीशन के लोगों को, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को अंडर सेक्रेटरी लेवल की नियुक्तियां दी जा रही हैं, मनमाने लोगों को अफसर बना के शक्तियां दी जा रही हैं, तो उसका विरोध है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आरक्षण खत्म हो रहा है, आरक्षण पर भी हमला है। तो उसका विरोध करने के लिए, और साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि जहाँ तक नौकरियाँ प्राइवेट होती हैं तो जो संवैधानिक आरक्षण है दलितों को दिया हुआ, पिछड़ों को दिया हुआ, उस पर भी हमला होता है। तो ये रिपोर्ट मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली से दिखा रहा था। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो इस लाइक को शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका अपना चैनल द न्यूज़ वीक अब जो है एक नए तेवर के साथ, नए रंग के साथ आपके सामने है। द शूद्रा को जो आपने प्यार दिया था वो बनाए रखें। इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद करें मेरी सहयोगी हजरा परवीन। जय भीम, जय भारत।